हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को नीति आयोग के आकांक्षित जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा? तो दोस्त, हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर, आप ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर, उसे नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया। किसका आंसर क्या है दोस्त? बीजापुर। आप ध्यान रखिएगा, जो बीजापुर जिला है छत्तीसगढ़ का, इसको नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है दोस्त, बात आई छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दो छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है रायपुर। आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। साथ ही दोस्त, बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 2000 को। अब बात की जाए सीएम, तो सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है दोस्त? भूपेश बघेल। अब बात की जाए यहाँ के गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। आप ध्यान रखिएगा, गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और बात की जाए दोस्त विधानसभा, तो विधानसभा जो सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? वह है छत्तीसगढ़ की कितनी? वह है 91। आप ध्यान रखिएगा, जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 91। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की है 5। और बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है? लोकसभा का है 11। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा जो है छत्तीसगढ़ में उसकी संख्या कितनी है? 91। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? 5। और बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा जो सीटों की संख्या है वह है 11। तो इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। आप ध्यान रखिएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ कान्हेर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा। साथ ही सीतानंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में पी हरिकृष्ण ने 53वें वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन सा स्थान हासिल किया? तो दोस्त, हाल ही में पी हरिकृष्ण ने 53वें वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन सा स्थान हासिल किया दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा स्थान। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, हाल ही में पी हरिकृष्ण ने 53वें वाइल्ड इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन सा स्थान हासिल किया? तो वो था दूसरा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दूसरा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? दूसरा, यानी ए। साथ ही दोस्त, जो पहले स्थान पर वो कौन थे? तो दोस्त, पहले स्थान पर थे पोलैंड के रेडोस्लावोजटास्जेक। कौन थे दोस्त? जो पोलैंड के खिलाड़ी थे रेडोस्लावोजटास्जेक। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर थे पोलैंड के खिलाड़ी थे रेडोस्लावोजटास्जेक। और बात की जाए दूसरे स्थान पर, तो वो कौन थे? वो थे पी हरिकृष्णन। तो इतना आंसर आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? दूसरा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में अनिल मुरली जी का निधन हो गया। वो एक अभिनेता थे, काफ़ी जाने माने अभिनेता थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अभिनेता। अनिल मुरली क्या थे? एक अभिनेता। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट के लिए एम-पे-मी लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो मोबिक्विक यूपीआई पेमेंट बैंक है, उन्होंने हाल ही में यूपीआई पेमेंट लिंक के लिए एम-पे-मी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मोबिक्विक। इसका आंसर क्या है? मोबिक्विक। साथ ही दोस्त, बात आई मोबिक्विक का, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। आप ध्यान रखिएगा, मोबिक्विक की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2009 में। अब बात की जाए मुख्यालय,
तो मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। साथ ही दोस्त इसके फाउंडर एंड सीईओ वो कौन है? फाउंडर जो थे वो थे बिपिन प्रीत सिंह। कौन थे दोस्त? बिपिन प्रीत सिंह। साथ ही साथ इनके वर्तमान सीईओ भी है। तो आप इतना मोबिक्विक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। हाल ही में इन्होंने एम-पे-मी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ICRA ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया? तो दोस्त हाल ही में ICRA ने अपना नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया? वह है N शिवरामन। कौन है दोस्त? N शिवरानंद। तो इसका आंसर क्या है? B यानी N शिवरामन। बात क्या है दोस्त? ICRA। तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो दो देख लेते हैं। जैसे दोस्त ICRA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या होता है दोस्त? इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1991 में। और बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और बात की जाए इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरुण दुग्गल। कौन है दोस्त? अरुण दुग्गल। तो इतना आप ICRA के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या था? N शिवरामन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो रजत भाटिया है उन्होंने अपने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रजत भाटिया। साथ ही दोस्त इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की है वो कहाँ से की थी? तो वो किए थे तमिलनाडु। तो आप ध्यान रखिएगा। और अधिक अगर मैच कहाँ से खेले थे तो ये खेले थे दिल्ली की तरफ से। तो हाल ही में इन्होंने सभी जो क्रिकेट जितने भी प्रारूप होते हैं उससे संन्यास लेने की घोषणा की। तो इसका आंसर क्या था? रजत भाटिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है अभियान का शुभारंभ किया? तो दोस्त हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उन्होंने किसानों के लिए बहुत जरूरी है अभियान का शुभारंभ किया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अब बात आई दोस्त भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसकी स्थापना कब हुआ था? 2008 में। कब दोस्त? 2008 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? संजीव श्रीनिवासन। कौन है दोस्त? संजीव श्रीनिवासन। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्त हाल ही में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शिक्षा मंत्रालय। आप ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम HRD था, मानव संसाधन मंत्रालय, परंतु 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। और हाल ही में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। अब बात की जाए दोस्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। तो आप ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो दोस्त हाल ही में जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उन्होंने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। साथ ही दोस्त केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो वह है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो वो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी है। साथ ही दोस्त इसे जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है इसे WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने
500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए। तो दोस्त हाल ही में स्टुअर्ट ब्रांड, जैसा कि सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था, इसका आंसर क्या है स्टुअर्ट ब्रांड। तो आप ध्यान रखिएगा स्टुअर्ट ब्रांड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हैं सभी मिलके। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही हमारा जो जीके एवं जीएस का सेशन चल रहा है उसे भी देखें, क्योंकि उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।